प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आज की वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कवर करेंगे और ओरोजेनिक प्रोसेस के कुछ एविडेंसेस। इस वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। इससे जो नेक्स्ट यूनिट है वो आपकी पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे बेस्ड है, तो उसमें हम काफ़ी डीपली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ उसका इंट्रो या फिर हम थोड़ा सा बस क्या होता है इसके अंदर बेसिक इसकी नॉलेज रखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस माउंटेन्स form when large segments of Earth's lithosphere called plates these are displaced horizontally. What does it means कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो मेन पर्पस या कह लो या जो आपका एक ऐसी चीज़ जिस पर प्लेट टेक्टोनिक बेस करती है वो आपका सिंपल एक यही बेस है कि इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है प्लेट्स का। व्हाट आर प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स की यहाँ पर बात चल रही है। और हॉरिजॉन्टल, अब किसी को हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन पता नहीं हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपकी एक प्लेट है और यहाँ पर आपकी दूसरी प्लेट है। हमारी अर्थ क्लास में काफ़ी सारी प्लेट्स होती हैं। जब ये दो प्लेट्स, कोई भी दो प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं देन इट लीड्स टू अर्थक्वेक, राइट। अब इन्हीं के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से, इन्हीं के हॉरिजॉन्टल ये जो लार्ज सेगमेंट्स हैं प्लेट्स के, इन्हीं के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इन्हीं पर बेस्ड है। इन्हीं प्लेट्स ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को क्या किया, कह सकते हो आप, इन्हीं की वजह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जन्म हुआ। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम। फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर। फोल्ड माउंटेन्स का भी ऐसा ही बर्थ हुआ। ये मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जब दो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपस में कोलाइड करती हैं तो उनमें से एक जो प्लेट है वो दूसरी के नीचे चली जाती है। और कौन सी वाली नीचे जाती है? जो डेंसर होती है, और लाइटर वाली ऊपर आ जाती है। अब जो ऊपर आती है लेयर वो और ऊपर चलती जाती है और ऊपर जाते जाते वो एक लार्ज माउंटेन क्रिएट हो जाता है। ओके, ऐसे ही हिमालयास के साथ हुआ है और हिमालयास आर स्टिल इंक्रीजिंग। ठीक है ना, अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स उनकी जो नीचे वाली प्लेट है वो अभी भी और नीचे जाती जा रही है। तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स भी किस तरीके से बने? कंप्रेशन की वजह से बने, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करें। दिस प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन। अब इसने एक्सप्लेनेशन दिया किसका? फॉर्मेशन ऑफ फोल्डिंग, फॉल्टिंग, थ्रस्टिंग, मैग्नेटिज्म, अपलिफ्टमेंट, दीज ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस का जो एक्सप्लेनेशन है वो इन्हीं दो कोलिजन की वजह से ही पूरा एक्सप्लेन हो चुका। फाइन, नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर एविडेंसेस ऑफ ओरोजेनिक प्रोसेसेस। एविडेंसेस क्या हैं ओरोजेनिक प्रोसेस के? अब किसी को अगर ओरोजेनिक प्रोसेसेस नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। वैसे तो मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट पीछे माउंटेन बिल्डिंग में एक्सप्लेन किया था, पर यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं। ओरोजेनिक प्रोसेस क्या मतलब क्या होता है? Orogeny relates to mountain building and eprogeny is the formation of continents and oceanic basins। क्या मतलब है इसका? जब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है तो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं माउंटेन की फॉर्मेशन के लिए, उन प्रोसेस को एक अलग से नाम दे दिया गया ओरोजेनी। अब एक प्रोसेस तो इन्वॉल्व नहीं होगा, काफ़ी सारे प्रोसेस मिलके एक बड़ा इवेंट लेके आते हैं। तो उस बड़े इवेंट को लेके आने पे जो प्रोसेसेस लगे बहुत सारे, अलग अलग नाम तो आप देंगे नहीं, तो उनको कलेक्टिवली आप ओरोजेनी कहोगे। ठीक है ना, तो इनको क्या नाम दिया है? ओरोजेनी हमने नाम दिया। नाउ कॉन्ट्रेरी टू दैट एप्रोजेनी क्या होता है? क्या एप्रोजेनी आपका जब बहुत सारे प्रोसेस मिलके कॉन्टिनेंट और ओशनिक बेसिन्स का फॉर्मेशन करते हैं, उन प्रोसेस को हम कहते हैं एप्रोजेनी। आई होप इन छोटी सी बेसिक्स इन डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं हुआ आपको। एप्रोजेनी मतलब द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन माउंटेन बिल्डिंग एंड एप्रोजेनी मीन्स द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन ओशनिक बेसिन्स। बोथ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन। दोनों ही प्रोसेस में टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कि दो प्लेट्स का कोलिजन होता है। ओरोजेनी एक ऐसा टर्म है, देखिए आपको ओरोजेनी ना एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जा सकता है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरोजेनी एंड एप्रोजेनी, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। नाउ ओरोजेनी क्या होता है? ओरोजेनी इज अ टर्म विच इनकम्पासेस द कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक प्रोसेसेस इन द माउंटेन बेल्ट्स where the outer layer experience thrusting, folding, faulting, metamorphism, plutonic activities operate in the deeper and the inner layer of the earth। मैंने आपको बोला था ना बहुत सारे प्रोसेस मिलके एक बड़ा इवेंट लगाते हैं, तो ये बहुत सारे प्रोसेस हैं आपके, जैसे थ्रस्टिंग हो गया, फॉल्टिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, ये सारे प्रोसेस हैं। अब जब आपसे कोई पूछे कि माउंटेन बिल्डिंग के लिए कौन कौन से प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप इन सारे प्रोसेस का नाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नाम याद नहीं हो तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि ओरोजेनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ओरोजेनिक फोर्सेस या ओरोजेनिक प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं हम।
ओरोजेनी जो है आपका प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग है। वहाँ पर जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मीन्स वहाँ पे अर्थ जो रॉक्स है उनकी स्टडी करके जियोलॉजिस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। टेक्टोनिक इवेंट्स जो है वो मेजर साइट रही है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इवेंट्स की भी साइट रही है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की भी साइट रही। सारे जियोलॉजिकल पास्ट में जो माउंटेन बिल्डिंग है ना, वो बहुत सारे हमें इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट आर पास्ट हिस्ट्री। लाइक हिमालयस टुडे इट गिव्स अ लॉट मच अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, कि वो कैसे करके बना, 2 प्लेट्स के सबसाइड होने की वजह से बना, और वो एक नीचे अभी भी जा रही है, एंड इट लेंथ इज स्टिल इंक्रीजिंग इन लेंथ। नेक्स्ट, ओप्लियोलाइट्स। ओप्लियोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द पीसेज ऑफ ओशनिक प्लेट्स दैट हैव बीन थ्रस्टेड या फिर ऑब्डक्टेड ऑन टू द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। मतलब ओप्रोलाइट्स वो पीसेस होते हैं ओशनिक क्रस्ट के जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साइड में उनके एज में आके इकट्ठा हो गए हैं या फिर स्टेबलाइज्ड हो गए हैं वहाँ पर। तो ओप्लियोहेड्स क्या होते हैं? पीसेस ऑफ ओशनिक प्लेट्स। नेक्स्ट, दे आर असेंबलेज, ओप्लियोइड्स की बात चल रही है। दे आर असेंबलेज ऑफ मैफिक एंड अल्ट्रामैफिक लावा एंड हाइपोबाइसल्स rocks found in the association with sedimentary rocks like ग्रेवेकर्स। ये जो ओप्लियोलाइट्स हैं वो किस वजह से बनते हैं? मैफिक और अल्ट्रामैफिक लावास की वजह से। लावास कहाँ से निकलते हैं? वोल्केनोज में। तो वोल्केनोज के अंदर से जो लावा निकलता है उनके असेंबलेज मतलब कि उनके पास आने से, उनके कॉम्बिनेशन से जो रॉक्स बनती हैं वो ओप्लियोलाइट्स होते हैं। और वो ओप्लियोलाइट्स अर्थ ओशनिक क्रस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? साइड में स्टेब्लिश हो जाते हैं। नेक्स्ट, दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक ग्रेवेकर्स। ये सारे एक आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नाउ नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। ये आपकी सिर्फ बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना, इसके बेस पे कोई एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा तो नहीं, बट आपको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ रेडियोलेरियन चेरिट्स सिलिका रिच सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पर बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक की बात चल रही है। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफोसल्स। माइक्रोफोसल्स होते हैं इसके अंदर, मीन्स बहुत छोटे छोटे साइज में फोसल्स होते हैं। ओफियोलाइट्स melange is a term used for the dismembered ophiolites displaced block in matrix fabric। मीन्स ओफियोलाइट्स melange एक ऐसा टर्म है जो कि एक डिसफ्रेगमेंटेड मैट्रिक्स को डिस्प्लेस करने के लिए यूज़ होता है, उसको बताने के लिए यूज़ होता है। अब हमने ओरोजेनी के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एप्रोजेनी की भी रखते हैं। एप्रोजेनी क्या होता है? एक जेंटल अपलिफ्टमेंट होता है या सब्सिडेंस होता है किसी भी एक कॉन्टिनेंटल पार्ट का, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल और ओशनिक बेसिन्स का क्रिएशन होता है। अब जैसे कि इग्नियस एक्टिविटीज़ हो गई, फॉल्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई, मेटामॉर्फिज्म हो गया, इंटेंस डिफॉर्मेशन हो गया। देखिए इसमें भी कितने सारे प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। तो इन्हीं सारे प्रोसेस को कंबाइंड करके अगर आप कहो तो कहोगे आप एप्रोजेनिक प्रोसेस का फॉर्मेशन हो रहा है या एप्रोजेनिक प्रोसेस अकर हो रहे हैं। In contrast to the orogeny, aporogeny occurs on the crust in a non-linear fashion covering a vast area। orogeny जो है मतलब ओरोजेनी के उल्टा देखें, उन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा। ओरोजेनी वो है, अगर हम उसके विपरीत देखें तो क्या होता है? एप्रोजेनी जो है वो एक नॉन लीनियर फैशन में स्टेब्लिश होता है। और ओरोजेनी तो एक लीनियरिटी शो करता है क्योंकि माउंटेन सीधे सीधे ऊपर चलते जाते हैं तो एक लीनियर फॉर्म शो करते हैं। तो एप्रोजेनी जो होता है वो नॉन लीनियर मोशन में शो करते हैं। एंड एप्रोजेनिक रीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डोम्स, आर्चेस एंड बेसिन्स। जहाँ पर एप्रोजेनिक प्रोसेस होते हैं या जहाँ पर एप्रोजेनिक रीजन्स होते हैं वहाँ पर डोम्स, आर्चेस और बेसिन्स का क्रिएशन होता है। एप्रोजेनी रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिसकन्फॉर्मिटीज़। डिसकन्फॉर्मिटीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी जॉइंट्स और अनकन्फॉर्मिटीज़ वाले चैप्टर्स में। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, आई सजेस्ट यू टू मूव ऑन टू दिस वीडियो एंड वॉच इट। ओके, डिसकन्फॉर्मिटीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एप्रोजेनी एंड इन द लार्ज स्केल, एंड these are formed from the events of marine regression। मरीन्स रिग्रेशन मतलब कि ओशन के अंदर कुछ प्रोसेस इस तरीके से हुए जिस वजह से एप्रोजेनिक प्रोसेस का क्रिएशन हुआ या एप्रोजेनिक क्रिएट हुई। तो ये बेसिकली आपका एप्रोजेनी और ओरोजेनी था, नॉर्मल चीज़। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ओरोजेनी इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द माउंटेन बिल्डिंग एंड एप्रोजेनी इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दी आपका ओशनिक बेसिन एंड दी कॉन्टिनेंटल बेसिन्स, ठीक है ना। बाकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आंसर को बढ़ाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड मैं दोबारा से वही कहूँगी, अपना आंसर जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा।
ओके, मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स से नीचे कोई भी आपका पूछा नहीं जाएगा, मेनली 2 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का हो सकता है, 4 मार्क्स का हो सकता है, 5 मार्क्स का हो सकता है, इवन 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इग्नू एग्जाम्स में। लेकिन 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये वाला सूटेबल नहीं है, ये 10 मार्क्स में आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको 10 मार्क्स के हिसाब से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ओके, अब आगे आने वाली वीडियो में ये वाली जो यूनिट है BGYCT 131 ये ख़त्म ही होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेलिस्ट में हम ऐड करेंगे BGYCT 133। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।